नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। घग्गर को लेकर तमाम अपडेट हम आपको देंगे कि कहां पर कितना पानी बह रहा है, क्या वाकई घग्गर नदी जो है वो उफान पर है, क्योंकि एक बार फिर से गुलाचिका हेड पर भारी मात्रा में पानी जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पर आगे भी जो है वो पानी की स्थिति जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी। तमाम अपडेट देंगे आपको, लेकिन अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं गुलाचिका हेड की कि गुलाचिका हेड में कितना पानी आया है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो है गुलाचिका हेड में कह सकते हैं कि भारी मात्रा में जो है पानी आगे की ओर बढ़ रहा है। आज अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह जो है करीब 28,000 क्यूसेक पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कल हमने देखा कि एक तरह से घग्गर नदी जो है वो पूरी तरह से उफान पर थी वहाँ पर, और कह सकते हैं कि 32,000 से जो है आगे पानी जो है कल सुबह बढ़ रहा था, और शाम होते होते करीब 33,000 पानी जो है क्यूसेक पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा था। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो वहाँ पर उफान वाली जो है वो बन गई थी। लेकिन उससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो खनौरी बॉर्डर की अगर बात करें तो 6,775 क्यूसेक पानी जो है सुबह करीब 21 अगस्त को जो है सुबह चल रहा था, लेकिन शाम होते होते 7,425 क्यूसेक पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन आज 22 अगस्त की अगर हम बात करें तो करीब 8,000 क्यूसेक पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चांदपुर की बात करें तो चांदपुर पर अमूमन हम देखते हैं कि 3,000 के आसपास जो है रहता है पानी यहाँ पर। तो यही स्थिति जो है कल भी थी कि करीब 3,350 क्यूसेक पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सुबह जो है आज सुबह की अगर हम बात करें तो वही स्थिति जो है चांदपुर हेड पर बनी हुई है। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं सरदूलगढ़ की तरफ, तो सरदूलगढ़ में कल स्थिति जो थी वो ये थी कि 8,490 क्यूसेक पानी जो है आगे की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सुबह आज की अगर हम बात करें तो करीब 9,000 क्यूसेक पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और गुलाचिका हेड में मोहाली, चंडीगढ़, अंबाला और पंचकुला का जो पानी है वो लगातार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करें और आगे बढ़ते हैं तो सरदूलगढ़ की बात करें तो सरदूलगढ़ में जो है वो हमने बताया कि करीब 9,000 क्यूसेक पानी जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा O2 हेड की बात करते हैं, जहां से राजस्थान की तरफ जो है वो पानी आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है मौजूदा स्थिति जो है वो ये है कि करीब 4,500 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो कल भी चल रहा था, और आज जो है करीब 5,000 क्यूसेक के आसपास पानी जो है वो यहाँ से आगे टोटल सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा की वो तमाम फ्लडी नहरें हैं। और इसके अलावा राजस्थान की तरफ अगर हम बात करें तो करीब 3,000 क्यूसेक पानी जो है कल शाम से ही जो है वो आगे की ओर छोड़ा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर पानी जो है वो लगातार जो है कंटिन्यूसली चल रहा है गुलाचिका हेड से लेकर कह सकते हैं कि O2 हेड, और उससे आगे जो है राजस्थान की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहा है, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और होते हुए पाकिस्तान तक जो है ये पानी पूरी तरह से पहुंच गया है। तो जाहिर तौर पर पानी जो है लगातार घग्गर नदी में जो है उतार चढ़ाव जो है हल्का सा देखने को मिल रहा है। लेकिन करीब करीब 20,000 क्यूसेक के आसपास पानी जो है लगातार O2 हेड से जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो कभी 30,000 के आसपास पहुंच जाता है, कभी 32,000 तो कभी 35,000 के आसपास। जब घग्गर नदी पूरी तरह से उफान पर होगी तो करीब 40 से 45,000 क्यूसेक पानी होगा, तब खतरे की बात जो है वो शायद मोहाली और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने देखा कि जब 35,000 क्यूसेक के आसपास पानी जब कौशल्या डैम से छोड़ा गया था तो जाहिर तौर पर मोहाली के आसपास की जो निचले इलाके थे, खास करके उनकी जो लोग रहते हैं निचले घरों में, वहाँ पर जो है वो पूरी तरह से पानी जो है वो भर गया था और प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया था। अब स्थिति ये है कि राहत की बात ये है कि अभी कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने पंचकुला, अंबाला और उस क्षेत्र में जो है हल्की बारिश की संभावना जताई है बाकायदा। इसके अलावा जो अगर हम बात करें 23, 24 और 25 को जो है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, इन क्षेत्रों के अंदर जो है कह सकते हैं कि एक तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। तो साफ तौर पर अगर आगे भी बारिश होगी तो खास करके जाखल,
फतेहाबाद, रतिया और यहाँ का पानी जो है घग्गर नदी में गिरता है। खास करके सिरसा के जितने भी नाले बने हुए हैं वहाँ का पानी जो है आगे बढ़ता है। इसके अलावा पंजाब के भी कुछ इलाकों में, खास करके मानसा, पटियाला और यहाँ के आसपास इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो साफ तौर पर यहाँ का भी पानी जो है वो घग्गर नदी में आएगा। तो यहाँ पर अगर तेज़ बारिश होगी तो फिर O2 हेड के आसपास जो है वो भारी मात्रा में पानी जो है वो जमा हो सकता है, जिसके चलते जो है आगे के गेट भी खोले जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि घग्गर नदी जो है उफान पर है। और हमने ये भी देखा कि रोड़ी के आसपास जो है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी घग्गर नदी जो है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल टाइट है, तो वहाँ पर स्थिति जो है बिल्कुल किनारों तक पानी छू गया था। और लोगों ने तैयारी भी कर रखी है कि अगर कोई भी तटबंध कमज़ोर नज़र आता है तो उन्होंने बैग में मिट्टी भर कर रखी हुई है, ताकि समय रहते जो है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। हालांकि प्रशासन भी बारी बारी से मॉनिटर कर रहा है कि कहाँ पर तटबंध कमज़ोर है, कहाँ की स्थिति जो है वो कमज़ोर नज़र आ रही है। तो तमाम तरह के प्रशासन भी जो है इस ओर पूरी तरह से ध्यान दिए हुए हैं। और ख़ास करके इस बार जो है किसानों के लिए सबसे बड़ी बात ये रहती है कि पानी जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, लगातार जो है पानी पीछे से घग्गर नदी में आ रहा है। तो जो घग्गर नदी के पानी पे डिपेंड करने वाले किसान हैं उनके लिए तो अभी तक तो राहत चल रही है। और उम्मीद यही है कि ये राहत जो है लगातार जो है वो जारी रहेगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है या पहाड़ों में जो है बादल नहीं फटते हैं तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये आगे आने वाले कुछ दिनों तक लगातार इसी तरीके का पानी जो है बिल्कुल कंट्रोल में जो है वो आगे की ओर बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के उन हिस्सों में बादल फटता है या भारी मात्रा में बारिश होती है तो साफ तौर पर एक बार फिर से घग्गर में जो है उफान आ सकता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पीछे से लगातार पहाड़ों से पानी आ रहा है, जिसकी वजह से जो है कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी जो है उसमें अब 10,000 क्यूसेक पानी की क्षमता है, लेकिन 26,000 क्यूसेक पानी चल रहा है, जहां के आसपास के कई गांवों में जो है वो पानी भर गया है। लिहाजन अगर मारकंडा का भी पानी जो है घग्गर की तरफ थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जाता है तो साफ तौर पर यहाँ पर भी जो है पानी का स्तर जो है लगातार बढ़ेगा। बाकी कौशल्या डैम से भी अगर भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाता है तो फिर घग्गर में जो है कह सकते हैं कि भारी मात्रा में पानी एक बार फिर से आएगा। हो सकता है कि इतना ज़्यादा पानी आए तो कुछ निचले इलाकों में जो है वो पानी भर सकता है, लेकिन फ़िलहाल स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है। और अमूमन हम देख रहे हैं कि उतार और चढ़ाव जो है गुलाचिका हेड पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि पिछले 15 से 20 दिन में गुलाचिका हेड की अगर हम एवरेज निकालें तो करीब करीब 20,000 क्यूसेक पानी जो है वहाँ से जो है रिलीज कंटिन्यूसली जो है लगातार जो है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें किसी दिन जो है 32,000 क्यूसेक पानी जो है वो है, कभी 33,000 है तो कभी 27, कभी 26, इस तरीके की स्थिति जो है रोज़ाना जो है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। ताज़ा हालात हमने आपको बताए हैं कि घग्गर में फ़िलहाल क्या चल रहा है, ये सरकारी आंकड़े हैं। हम स्क्रीन पर भी आपको ये आंकड़े जो है लगातार दिखाते रहते हैं कि कहाँ पर कितना पानी है। तो साफ तौर पर अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। और एहतियात के बिना जो है आप फिर अगर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर उससे संभलना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन हेमराज बीरट के साथ प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।